बांदीपुर जंगल में शेर खान अपनी पत्नी के साथ रहता था। जंगल के सभी जानवर शेर खान से बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ टाइम बाद शेरनी को 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। शेर का पंतरी बाघ एक दिन चुपके से शेर के बच्चे को चुरा लेता है और दूर कहीं और जंगल में छोड़ देता है। जब शेरनी देखती है कि उसका एक बच्चा गायब है तो वो बहुत रोने लगती है। सुनिए, हमारे 2 बच्चे में से एक बच्चा गायब है। क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, हमारा एक बच्चा किसी ने चुरा लिया। मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। शेरनी को रोता हुआ देखकर शेर खान चिल्लाता हुआ मंत्री को बुलाता है। हे मंत्री, कहाँ हो तुम? शेर खान की आवाज सुनकर मंत्री भागकर फौरन हाजिर होता है। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ, मेरा एक बच्चा गायब है। पता लगाओ कौन उसे लेकर गया है। बच्चा चुराने वाले को शेर खान ढूंढने का हुक्म देता है। इसलिए भागीरा कुछ सैनिकों को भेजकर बच्चा ढूंढने का नाटक करता है और वापस आकर शेर खान से कहता है, महाराज, मैंने जंगल के कोने कोने में अपने सैनिकों को भेजकर बच्चे का पता लगाने की कोशिश की, मगर बच्चे का कोई पता नहीं चला महाराज। ये सुनकर शेरनी रोने लगती है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कुछ भी करो पर मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। शेरनी को रोता हुआ देखकर बाघ मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ इस जंगल का राजा मैं बनूं। इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को उठाकर किसी दूसरे जंगल में फेंक दिया है और वक्त आने पर तुम्हारे दूसरे बेटे और शेर खान को मारकर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। समय बढ़ता है और दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। श्याम माँ बाप की गोद में बड़ा होता है और राम जंगल में ठोकरें खाकर अलग अलग जानवरों के बीच में बड़ा होता है। श्याम सीधा साधा शेर है और राम खतरनाक और ताकतवर शेर है। एक दिन शेरनी अपने खोए हुए बेटे को याद करके कहती है, पता नहीं मेरा छोटा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। ऐसा मत कहो शेरनी, वो जिंदा ही होगा और मैं दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। फिलहाल तो तुम शाम पे ध्यान दो। अब वो बड़ा हो चुका है। मुझे इसकी शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री से बात करनी होगी। कुछ ही देर में शिक्षा मंत्री लोमड़ी शेर के सामने हाजिर हो जाती है। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ, मेरा बेटा श्याम अब बड़ा हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ाई लिखाएं और राजनीति के हर एक गुण सिखाएं, क्योंकि मेरे बाद इसको इस जंगल का राजा बनना है। ठीक है महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पे। अगले दिन शाम लोमड़ी की स्कूल में जाता है। शेर का दूसरा बेटा राम पहले से ही लोमड़ी की पाठशाला में पढ़ रहा होता है, पर ना ही लोमड़ी को मालूम है और ना ही शेर खान को मालूम है कि राम शेर खान का बेटा है। अब अगले दिन शाम लोमड़ी की पाठशाला में जाता है। लोमड़ी शेर खान के दोनों बेटों को शिक्षा और राजनीति का पाठ पढ़ाता है। राम और श्याम एक साथ ही शिक्षा ले रहे होते हैं, पर उनको दोनों को ये मालूम नहीं होता है कि वो दोनों सगे भाई हैं। श्याम, आज तुम्हारा पहला दिन है, पर राम यहाँ कई दिनों से शिक्षा लेने आता है। चलो, मैं आज तुम दोनों को लड़ने की कला सिखाऊंगी। गुरुजी, क्या लड़ना सीखना जरूरी है? तुम एक राजा के बेटे हो। आने वाले कल में तुम्हें राजगद्दी संभालनी होगी, इसीलिए लड़ना सीखना जरूरी है। मगर गुरुजी, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे सिर्फ शिक्षा ही दीजिए। ये सुनकर राम गुरुजी से कहता है, गुरुजी, आप मुझे लड़ना सिखाइए, मैं इसे सिखा दूंगा। ठीक है, तो वक्त आने पर तुम इसे सिखा देना। तो चलो, मैं पहले तुम्हें सिखाती हूँ कि लड़ाई में किस तरह से जीता जाता है। उधर बाघ भी हर हाल में जंगल का राजा बनना चाहता है। इसलिए उसने सोचा कि अगर शेर का बेटा जिंदा रहा तो वो ही जंगल का राजा बन जाएगा। इसलिए शाम को मारने के लिए बाघ अपने कुछ सैनिकों को लोमड़ी की स्कूल में भेजे। सैनिकों, जाओ और शेर खान के बेटे को मार दो। सारे सैनिक शाम को मारने के लिए लोमड़ी की स्कूल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर एक सैनिक कहता है, हे, पढ़ाई लिखाई बंद करो और बताओ, तुम दोनों में से शेर खान का बेटा कौन है? कौन हो तुम और तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मास्टर, तुझे जितना बोला उतना ही कर और बता दे शेर खान का बेटा कौन है और उसे मेरे हवाले कर दे।
मेरे जीते जी तो मैंने तुम्हारे हवाले कभी भी नहीं करूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले। साथियों, मास्टर और शेर खान के बेटे को खत्म कर दो। सारे सैनिक लोमड़ी और शाम को मारने लगते हैं। दोनों को पिटता हुआ देखकर राम सैनिकों की पिटाई कर देता है और झाड़ियों में खड़ा बाघ ये सब देख रहा होता है। तभी अचानक बाघ की नज़र शेर के छोटे बेटे राम पर पड़ती है। अरे, ये तो शेर खान का छोटा बेटा राम है। मैंने ही उसे शेर के घर से चुराकर दूसरे जंगल में फेंक दिया था, पर ये यहाँ कैसे आ गया? क्या राम शेर खान का बेटा है? इसका मतलब राम और शाम दोनों सगे भाई हैं। इधर राम सारे सैनिकों को मारकर दूर भगा देता है। राम, शाम, इधर आओ। अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने अभी अभी बाघ के मुंह से एक बात सुनी है कि राम शेर खान का बेटा है। इसका मतलब राम मेरा भाई है। हाँ शेर, तुम दोनों सगे भाई हो। शाम बेटा, शेर खान को जब ये पता चलेगा कि उसका खोया हुआ बेटा मिल गया है तो वो बहुत खुश हो जाएगा। बेटे जाओ, जल्दी जाओ और शेर खान से मिलो। उसके बाद वो दोनों अपने पिताजी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। शाम को घर आए हुए देखकर शेर खान कहता है, शाम, तुम आ गए बेटे? हाँ पापा, मैं आ गया। मुझे खुशी है कि तुम आज राजनीति और शिक्षा के सारे गुण सीख के आए हो। मेरे बाद तुम्हें ही इस राज को संभालना है। तुम ही अगले राजा हो। अरे वाह, इसका मतलब शाम तुम राजा बनोगे? राम को खुश हुआ देखकर शेर खान ने शाम से पूछा, बेटे ये तुम्हारे साथ कौन है? पापा, ये आपका बड़ा बेटा राम है, जिसे भाग ने चुराकर आपसे जुदा कर दिया था। क्या ये मेरा बेटा राम है? अपने खोए हुए बेटे को वापस पाकर शेर खान खुश हो जाता है। पापा बाघ खुद इस जंगल का राजा बनना चाहता था, इसलिए वर्षों पहले उसने मेरे भाई को चुराकर किसी दूसरे जंगल में फेंक दिया था और उसने हम दोनों को मारने का प्लान भी बनाया था ताकि वो हमें मारकर इस जंगल का राजा बन सके। अच्छा, तो चींटी के पर भी निकल आए हैं। मेरे पैरों के तलवे चाटने वाले इस बाघ को अब इस जंगल का राजा बनना है। हाँ पापा, बाघ को बेनकाब करने के लिए आपको ऐलान करना होगा कि जंगल का कोई भी प्राणी मुझे इस जंग में हरा देगा तो इस जंगल का अगला राजा वो होगा। ये बातें झाड़ियों के पीछे छुपकर बाघ सुन रहा होता है। शेर खान के दोनों पिल्लों को मैं बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले दूसरे जानवरों को राम से लड़वाकर राम को थकवा देता हूँ, फिर बाद में मैं उसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा। अगले दिन शेर खान की ओर से बालू जंगल में ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, अब कोई भी जानवर इस जंगल का राजा बन सकता है, बस उसे राम को हराना होगा। जो राम को इस युद्ध में हराएगा, इस जंगल का अगला राजा वही होगा। सुनो सुनो सुनो। ऐलान सुनकर भेड़िया बोला, मुझे भी राजा बनना है। मैं राम को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। मैं राम के पूरे खानदान को हरा सकता हूँ। मुझे भी राजा बनना है। बाघ ये सब देख रहा था। अब मजा आएगा। पहले मैं राम को इन दोनों से लड़वाऊंगा, फिर राम थक जाएगा, तब मैं उसे आसानी से हराकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। अगले दिन दावांद युद्ध देखने के लिए जंगल के सारे जानवर जमा होते हैं। थोड़ी ही देर में लड़ाई शुरू होने वाली है। जो भी राम से लड़ने के लिए तैयार है, उसे अभी इसी वक्त आवाज लगानी होगी। अभी आवाज लगाकर जो भी अपना नाम दाखिल करेगा, वो ही द्वंद्व युद्ध करके जंगल का राजा बनने के काबिल होगा। जंग के नियम सुनकर भेड़िया झट से बोलता है, मैं तैयार हूँ। मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर अपनी चाल के मुताबिक बाघ ने भी आवाज लगाई, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। तो आओ, पहले कौन लड़ेगा मेरे साथ? पहले भेड़िए ने आवाज लगाई थी, इसलिए पहले भेड़िया ही लड़ेगा। नहीं, पहले तुम लड़ोगे, क्योंकि तुम भी शेर के जंगल के जानवर हो, इसलिए पहले तुम्हें ही लड़ना होगा।
चीता भी हमारे जंगल का ही जानवर है, इसलिए पहले चीता ही लड़ेगा। ये सब तो ठीक है, पर पहले तुम क्यों नहीं लड़ना चाहते बाघ? ये तो बताओ तुम मुझे। मैं चाहता हूं कि तुम पहले इनसे लड़ोगे तो थक जाओगे, उसके बाद मैं तुम्हें आसानी से हराकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। ये तुम्हारी भूल है कि मैं थक जाऊंगा और हार जाऊंगा। मैं तुम तीनों के साथ अकेला ही लड़ सकता हूं। क्या तुम तीनों तैयार हो? ये सुनकर बालू बोला, मगर राम, दिक्कत ये है कि अगर ये तीनों तुमसे जीत जाएंगे तो राजा कौन बनेगा? इसका भी हल है मेरे पास। अगर मैं हार गया तो बाद में बारी बारी से ये तीनों आपस में लड़ेंगे और जो जीत जाएगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। ये सुनकर बाघ का शातिर दिमाग ये सोचता है, अरे वाह, अब तो मेरा राजा बनना तय है। पहले हम तीनों मिलकर राम को हरा देंगे और फिर बाद में भेड़िए और चीते को हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे भाई, ये हमें मंजूर है। फिर तीनों एक साथ मिलकर राम से लड़ते हैं, मगर राम तीनों पर भारी पड़ता है। राम तीनों को बहुत मारता है, तब तीनों अपनी जान की भीख मांगते हैं। मुझे मत मारो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मुझे मत मारो। मैं भी अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मुझे मत मारो प्लीज। भेड़िया और चीता को जान की भीख मांगते हुए देखकर राम बाघ से पूछता है, बता बाघ, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दूं? तेरी वजह से मैं अपने परिवार से बिछड़ गया, तेरी वजह से मैंने धर धर की ठोकरें खाई और तेरी ही वजह से जंगल का राजा बनने का ख्वाब दूसरे जानवरों ने देखा, जबकि जंगल का राजा सिर्फ शेर ही होता है। तू जंगल का गद्दार है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही राम बाघ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी शेर खान उसे रोक देता है। रुक जाओ बेटे, हम राजा है और ये हमारी प्रजा है। प्रजा हमारे परिवार जैसी होती है। अगर हमारे परिवार का कोई भी जानवर गलती करता है तो क्या हम उसे मार देते हैं? नहीं बेटे, माफी देने वाला ही बड़ा होता है। इसे माफ कर दे बेटे। शेर खान की बात सुनकर बाघ का सिर शर्म से झुक जाता है। महाराज, आप महान हैं, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। शेर खान के कहने पर राम बाघ को माफ कर देता है। उसके बाद बाघ बड़ी ही ईमानदारी से शेर खान का मंत्री पद संभाल लेता है। कुछ समय बाद शेर खान राम को जंगल का राजा बना देता है। ऐसा सुनते ही जंगल में खुशी छा जाती है।